दोस्तों माइकल जैक्सन अपनी फील्ड के एक ऐसे जबरदस्त कलाकार थे कि वो सिर्फ 5 साल की उम्र में पूरी दुनिया में एक सिंगर, डांसर और सॉन्ग राइटर के तौर पर मशहूर हो चुके थे और 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चले भी गए। इनकी 50 साल जिंदगी में से 45 साल इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को देखा। आज हम सब माइकल जैक्सन को द किंग ऑफ पॉप तारीख के बेहतरीन और कामयाब तरीन डांसर और गुलकार के तौर पर जानते हैं, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि माइकल जैक्सन के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि वो मुसलमान हो गए। माइकल जैक्सन ने तकरीबन पूरी जिंदगी ही हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया, मगर 2009 में अचानक माइकल जैक्सन की मौत की खबर आई और आज तक ये बात दुनिया के सामने नहीं आ सकी कि ये मौत कुदरती थी या फिर इनके अपने जाती डॉक्टर ने ही इनको कत्ल किया। यहाँ ये बात भी याद रहे कि माइकल जैक्सन ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो चुके थे और उनके इस फैसले से अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिका के ताकतवर लोग खुश न थे। आपको ये जानकर भी एक झटका लगेगा कि 2009 में माइकल जैक्सन की मौत की खबर जिस दिन आई तो इस दिन विकिपीडिया, गूगल और यूट्यूब समेत दुनिया की बहुत सी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से क्रैश कर गई थी। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको तारीख के सबसे बड़े म्यूजिक लेजेंड और कल्चरल आइकन माइकल जैक्सन के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए ताकि हमारी ये तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 50 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाले लेजेंड माइकल जैक्सन का असल नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना के शहर गैरे में पैदा हुए। माइकल जैक्सन के वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और इनकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती थी। माइकल जैक्सन का 10 बहन भाइयों में 9वां नंबर था। माइकल जैक्सन और इनके बहन भाई शुरू में लोगों के घरों में और छोटी मोटी तकरीबात में जाकर म्यूजिक बजाते और गाने गाते थे। इस तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि माइकल जैक्सन का ताल्लुक काले मरासियों के एक खानदान से था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, 1964 में माइकल जैक्सन ने 5 साल की उम्र में अपने भाइयों के बैंड जैक्सन 5 को ज्वाइन किया। माइकल के मुताबिक इनके वालिद एक बेल्ट से इन पर खूब सख्ती करते थे और इनको लाइन में रखते थे। 1964 से 1975 तक माइकल जैक्सन ने हिट पे हिट दर्जनों गाने और म्यूजिक एल्बम मार्केट में पेश किए। इनके इस दौर के मशहूर तरीन गानों में शामिल हैं फॉरएवर माइकल, गॉट टू बी देयर, बैन, एबीसी, आई लव यू, स्लेव और आई विल बी देयर। यहाँ ये बात काफी दिलचस्प है कि माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गाना गाने, म्यूजिक बजाने और अपने लिए खुद गाने लिखने का काम शुरू कर दिया था। वो बहुत जल्द जैक्सन 5 बैंड में सॉन्ग राइटर भी बन गए। 1975 तक माइकल जैक्सन एक टीन आइडल बन चुके थे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 1975 से 1981 तक माइकल जैक्सन ने अकेले और अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत से गाने रिलीज किए। अब वो एक इंटरनेशनल आइकन बन चुके थे और घर घर में इनका चर्चा होने लगा था। खास तौर पर इनकी 5वीं सोलो एल्बम ऑफ द वॉल पूरी दुनिया में खासी मकबूल हुई और इसकी 20 मिलियन कॉपीज यानी कि 2 करोड़ कॉपियां मार्केट में फरोख्त हुई। यूएस बिलबोर्ड चार्ट में भी इसका 3रा नंबर रहा। इसके बाद से लेके मरते दम तक माइकल जैक्सन एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक जीतते जागते लेजेंड के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद रहे। इन्होंने लातादाद हिट गाने दिए जिनमें से मशहूर तरीन गानों के नाम है थ्रिलर, बैड, स्मूथ क्रिमिनल, बिली जीन्स और दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। दोस्तों, अपने जबरदस्त काम और परफॉर्मेंस की वजह से माइकल जैक्सन को म्यूजिक की दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्होंने 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 40 बिलबोर्ड अवार्ड जीते, 13 ग्रैमी अवार्ड जीते और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड भी अपने नाम किए। इसी तरह इन्होंने म्यूजिक की तारीख में किसी भी आर्टिस्ट से ज्यादा अवार्ड समेटे हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, साल 1994 के इख्तिताम में माइकल जैक्सन ने लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी की। लीजा न सिर्फ एक खुद गुलकारा थी और अदाकारा थी बल्कि वो माजी के किंग ऑफ पॉप एल्विस प्रेस्ले की अकलौती बेटी भी थी। शुरू में दोनों मियां बीवी शादी से काफी खुश नजर आए, मगर अक्सर लोगों को यही लगता था कि माइकल ने लीसा से ये शादी महज लीसा के कैरियर को फायदा पहुंचाने के लिए की थी। यही शादी बुरी तरह से नाकाम रही और 1 साल बाद ही इन दोनों की तलाक भी हो गई। इस शादी से माइकल की कोई औलाद भी ना हो सकी। साल 1996 में माइकल जैक्सन ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्सर्ट किया जहां इनकी मुलाकात एक स्किन की डॉक्टर डेबी रो से हुई। जल्दी ही माइकल ने इनसे भी शादी कर ली और इनके 3 बच्चे भी हुए जिनके नाम प्रिंस माइकल जैक्सन, पेरिस जैक्सन और माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर हैं। माइकल जैक्सन को यहाँ भी खुशी रास ना आई और 1999 में दोनों की तलाक हो गई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, माइकल जैक्सन के ये तीनों बच्चे इनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं बल्कि ये तीनों टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं क्योंकि इनकी बीवी डेबी माँ बनने
से कासिर थी। माइकल जैक्सन के अपने घर में काम करने वाली एक नैनी यानी कि मुलाजमा के साथ नाजायज मरासिम थे, जिसके नतीजे में वो उमर भट्टी के नाम से एक नौजवान के वालिद भी हैं और ये बंदा आज माइकल जैक्सन का बिल्कुल हम शक्ल लगता है। इस लड़के की माँ का नाम पिया भट्टी था और आज तक क्लियर नहीं हो सका कि इसकी वालदा का ताल्लुक पाकिस्तान से था या बांग्लादेश से। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, साल 1984 में पेप्सी के एक इश्तिहार की शूटिंग के दौरान माइकल जैक्सन बुरी तरह झुलस गए और इनको सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न्स पहुंचे, जिसकी वजह से इनके जिस्म का काफी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद इन्होंने अपने जले हुए सर को छुपाने के लिए बकाया पूरी जिंदगी सर पर विग पहनी। जलने की वजह से माइकल जैक्सन को काफी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज भी कराना पड़ी, जिसकी वजह से इनका रंग बहुत सफेद नजर आने लगा। दोस्तों, आमतौर पर यह समझाया जाता है कि माइकल जैक्सन को गोरा बनने का शौक था और इनको काला होने की वजह से शर्म आती थी, इसलिए इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की सर्जरियों का सहारा लिया। मगर दरअसल इनको स्किन की एक बीमारी विटिलिगो यानी कि फुल बेरी थी और वो इस खामी को छुपाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी खाल पर मेकअप करना शुरू कर दिया था। इसलिए तो वो एक इतने जबरदस्त मर्द से इतनी खूबसूरत औरत की तरह दिखना शुरू हो चुके थे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, माइकल जैक्सन को डांस में परफेक्शन हासिल थी। अपने मशहूर गाने स्मूथ क्रिमिनल के लिए उन्होंने एंटी ग्रेविटी लीन नाम की डांस की एक किस्म इजाद की। इसके अलावा इन्होंने क्रॉच ग्रैब, सर्कल स्लाइड, साइड स्लाइड, एमजे स्पिन, द किक, टो स्टैंड और द रबोर्ड की डांस मूव्स इजाद की। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, माइकल जैक्सन जानवरों के बहुत शौकीन थे। इन्होंने अपने घर द नेवरलैंड थीम पार्क में एक चिड़ियाघर भी बना रखा था, जहाँ पर इन्होंने चिंपैंजीज, 2 लामास पाल रखे थे, जो कि माइकल जैक्सन को इनकी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। माइकल जैक्सन को अपने बंदर से इस हद तक प्यार था कि जब वो दुनिया में ट्रैवलिंग करते थे तो इसको अपनी गोद में बिठाकर साथ लेकर जाते थे। इनके प्यारे लामे इनको इस हद तक हर दिल अजीज थे कि वो बहुत सी बार सेट पर भी इनको साथ लेकर पहुंच जाते थे, जिनकी वजह से लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, माइकल जैक्सन सिर्फ स्टेज पे नहीं बल्कि स्टेज से हटकर भी हकीकी जिंदगी में एक जादुई शख्सियत के मालिक थे। अपने गाने बीट इट की वीडियो के लिए इन्होंने लॉस एंजलिस के 2 जानी दुश्मन गैंग्स के दरमियान सुलह करवाई, वो भी इस तरह के माइकल जैक्सन ने दोनों ग्रुपों के 80 अफराद को बीट इट की वीडियो में कास्ट किया। इस तरह ये वीडियो भी हकीकत के बिल्कुल करीब बनी जब इसमें 80 हकीकी जिंदगी के गैंगस्टर्स शामिल थे। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप सब ये सोचते होंगे कि माइकल जैक्सन आखिर कैसे यूं अचानक ही इस जहाने फनी से कूच कर गए। इनको ना तो कोई बीमारी थी और ना ही वो कोई बूढ़े आदमी थे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी के आखिरी साल को स्टडी करके पता चलता है। साल 2008 के शुरू में माइकल जैक्सन ने कुछ दोस्तों से मुतासिर होकर पहले थोड़ा राज में रखकर मगर बाद में पूरी दुनिया के सामने दबंग अंदाज में इस्लाम को कबूल कर लिया और इन्होंने अपना नाम मीकाइल रख लिया था। इस वक्त इन्होंने अरबी लिबास तन किया था और उन्होंने एक इमाम के आगे जमीन पर बैठकर इस्लाम और कुरान पर बैत की। माइकल के 2 दोस्त थे, जिनमें से एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जबकि एक सॉन्ग राइटर थे और इन दोनों ने भी इस्लाम कबूल किया था। इन दोनों ने माइकल जैक्सन को बताया कि किस तरह इस्लाम ने इन दोनों की जिंदगी को बदला है और कैसे इनको महसूस हुआ है कि इस्लाम बाकी तमाम दीन से अफजल तरीन है। दोस्तों, माइकल जैक्सन कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वो हॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री का निशान समझे जाते थे। जब वो मुसलमान हुए तो यूरोप और अमेरिका के ताकतवर अफराद को ये बात काफी नागवार गुजरी, क्योंकि ये लोग गैर मुस्लिम, यहूदी और ला मजहब थे और अपनी जिंदगी को लाहक खतरा माइकल जैक्सन को भी महसूस होने लगा। और इस बात का जिक्र इन्होंने बहुत सी बार अपनी बेटी पेरिस जैक्सन से भी किया। इसीलिए अपने तमाम इंटरव्यूज में माइकल जैक्सन की सकलौती बेटी और खूबरू मॉडल पेरिस जैक्सन ने हर बार यही कहा है कि माइकल जैक्सन के डॉक्टर ने ताकतवर लोगों के इशारे पर नाचते हुए माइकल जैक्सन को कत्ल किया और असल हकीकत से तमाम लोग बखूबी वाकिफ हैं। दोस्तों, माइकल जैक्सन की जिंदगी हमें ये दर्ज देती है कि जिंदगी, मौत, अजमत, जिल्लत, हलाल और हराम सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है और इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। माइकल जैक्सन जिस वक्त फौत हुए इस वक्त वो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स के मालिक थे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। मगर ये सब रुपया, पैसा, दुनियावी ताकत इनको ना बचा सकी। अल्लाह ने कसम पुरसी की जिंदगी में इनको आला किस्म की इज्जत, दौलत और शोहरत दी, मगर मौत से पहले माइकल ने गुनाहों की जिंदगी को खैर बात कह दिया और हम सब आज उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इन पर रहम रखे और इनको जन्नत में आला जगह अता करे। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में टॉक शो की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।